हेलो स्टूडेंट्स, कल क्वेश्चन नंबर 23 मैंने स्टार्ट किया था तो लाइट चली गई थी। फिर आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका था x = y² एंड xy = k। प्रूव करना था 8k² = 1। तो जो आपका दिया हुआ है x = y², इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट, xy = k इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग x = y² इन इक्वेशन सेकेंड। जो x = y² था तो इसको x की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया सेकेंड में। ये आपका आ गया y² × y = k। इट इम्प्लाइज y³ = k। तो y = k⁴ यहाँ तक कल हुआ था। अब आगे इसी को जो होता जब आप फ्रॉम फर्स्ट y = k⁴ हो गया। अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन जो आपका यहाँ पे था यह है x = y²। तो y = हमने निकाल दिया है k⁴ तो यहाँ पे y² था तो ये हो जाएगा x = y² था तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ये हो जाएगा k⁴ 2/3। अब आपको जो होता दैट्स द पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट एक आपको ये मिल गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका k⁴ 1/3 और k⁴ 2/3। अब डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x। यहाँ पे आपका जो होता है x = y²। तो जब ये इक्वेशन फर्स्ट है x = y², तो जब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx तो ये हो जाएगा आपका 1। x का 1 हो जाएगा = y² का हो जाएगा 2y dy/dx। अब इट इम्प्लाइज d/dx = 1/2y at k⁴ 1/3 और k⁴ 2/3 dy/dx = 1/2 k⁴ 1/3। अब यहाँ पे ये 2k⁴ 1/3 कैसे आया? यहाँ पे ये y की वैल्यू जो होता है k⁴ 2/3 है और यहाँ पे ये जो होता है dy/dx क्या निकला है आपका 2y। इसी y की जगह पे मैंने k⁴ 1/3 जो होता है इसको पुटअप कर दिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, k टू पावर 1/3 और ये जो होता k टू पावर 2/3 पे, इज इक्वल टू -1/2 k टू पावर 3 1/2 k टू पावर 1/3। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। डिफरेंशिएट एक्स वाई इज इक्वल टू के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरे वाले इक्वेशन को, तो एक्स डी वाई डी एक्स, एक्स पहले निकल गया, डी वाई ओवर डी एक्स वाई का हो गया, इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले एक्स फिर डी वाई ओवर डी एक्स सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, और इसके बाद जो होता प्लस ये जो होता एज इट इज एक्स का वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का 1 इज इक्वल टू के कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा 0। इट इम्प्लाइज एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। एट k टू पावर 1/3 और k टू पावर 2/3 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस k टू पावर 3 माइनस k टू पावर 1/3 अपॉन k टू पावर 2/3। ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 अपॉन k टू पावर 1/3। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, या ऐड कर दीजिए, ऐड k टू पावर 2/3 k टू पावर 1/3 इज इक्वल टू -1 अपॉन k टू पावर 1/3। कर्व्स कट एट राइट एंगल, curves cut at right angle. The product of slope
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एट k to power 2/3 k to power 1/3 is equal to -1। प्रोडक्ट करवा दीजिए। पहले का 1/2 k to power 1/3 इंटू -1 अपॉन k to power 1/3 is equal to -1। -1 -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2k to power 2/3। स्क्वायर कर दीजिए। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k to power 2/3 का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2k to power 2/3 है। एट के स्क्वायर। अब आपका जो मतलब यही प्रूव करना था आपको। 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी को आप लिख सकते हैं 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24, 25 दो क्वेश्चन और रिमेन है। इसके बाद 26, 27 आपके मल्टीपल चॉइस है। तो आज एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एट पॉइंट जो आपका है वो है x0 y0। इस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। dy ओवर dx, यहाँ पे dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 2 इसमें भी हट जाएगा। तो ये चीज़ जो होता है आपका ट्रांसफ़र कर ही लीजिए एक बार। तो यहाँ पे -2y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x अपॉन
ए स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2y अपॉन बी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज -2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन -2y। तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा। आगे आप इसी को लिखेंगे बी स्क्वायर x0 बी स्क्वायर अपॉन एक्स, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई। ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स पॉइंट कौन सा है? एट पॉइंट x0 y0 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, या इसको यहाँ आप कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एट x0 y0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। x0 y0 lies on x0 y0 lies on x square upon a square minus y square upon b square इज इक्वल टू 1 पे। इस पे ये लाइज करता है, इसी पॉइंट इसी लाइन पे ये रहता है। तो अब आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन है y माइनस y1, तो y माइनस y1 तो हो जाएगा आपका y0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर y0 x माइनस x0। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर y0। इसका मल्टीप्लाई पूरे का इसमें हुआ, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा। ये होगा आपका ए स्क्वायर y0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर x0 फिर माइनस बी स्क्वायर x0 स्क्वायर y0 अपॉन बी स्क्वायर माइनस
y0 अपॉन बी स्क्वायर, y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने इसका जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ यहाँ तक मल्टीप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे ये y0 इसको मैंने लिया और इसको जो मतलब मैंने इससे डिवाइड किया बी स्क्वायर से, और यहाँ पे y0 को मैंने लिया, y0 स्क्वायर को मैंने लिया तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया बी स्क्वायर से। अब ये x0 है, इसको मैंने डिवाइड किया ए स्क्वायर से, और ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कट जाए, एक्स स्क्वायर 0 को मैंने किया फिर ए स्क्वायर से। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया दोनों को डिवाइड करने के बाद। अब आपका x0 अपॉन ए स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर, इसको फिर मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया इसको, माइनस ये वाला टर्म y0 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy ओवर dx एट x0 y0 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर y0 अपॉन बी स्क्वायर x0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y0 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर y0 अपॉन बी स्क्वायर x0 x माइनस x0। इट इम्प्लाइज y माइनस y0 अपॉन ए स्क्वायर y0 प्लस x माइनस x0 अपॉन बी स्क्वायर x0 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो मतलब टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2। डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हो dy dx 3x माइनस 2 टू पावर 1/2। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 3x माइनस 2 d ओवर dx 3x माइनस 2 1/2 3x माइनस 2 डी वाई 3x का हो जाएगा इंटू 3 और 2 का हो जाएगा 0। ये जो तो हो जाएगा 1/2, ये 3x पावर माइनस 1/2 है, तो इसको जो तो 3x माइनस 2 लिख सकते हैं आप, और ये इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 3/2, इसको अंडर रूट में कर सकते हैं आप, 2 अंडर रूट 3x माइनस 2, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है, तो dy ओवर dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 3 माइनस 3x माइनस 2 tangent x1 y1 is parallel to the line parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो dy over dx at x1 y1 is equal to slope of line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप ये जो होता है 4/2, तो ये हो गया आपका 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा।
नहीं सॉरी, इज इक्वल टू या 4/2 होगा। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज 3/√3x - 2 इज इक्वल टू 4। फोर से मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इम्प्लाइज, ये मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाएगा 4/√3x - 2 इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, it implies 4 4 जा 16, 3x - 2 is equal to 9। 3x - 2 is equal to 9/16। 3x is equal to 9/16 plus 2। 3x is equal to, ये हो गया 16, 9 + 32 is equal to 41/48। अब ये x is equal to 41/16 × 3, ये हो गया 41/48। x1 y1 lies on y is equal to √3x - 2। तो y1 is equal to √3x - 2, y1 is equal to √3 into 41/48 - 2 is equal to 3 × 48, और ये हो जाएगा आपका 41/16 - 2 अंडर रूट में। यहाँ पे आया आपका y1 is equal to √41/16 - 2। तो ये हो जाएगा y1 is equal to √41 - 32/16, y1 is equal to √9/16 is equal to 3/4। पॉइंट्स आपके हो गए 41/48, 3/4। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 की जगह 3/4 इज इक्वल टू 2 x माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा आपका 41/48। 4y - 3
अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 in bracket 48x minus 41 अपॉन 48, ऐसे इसको कर दीजिए तो हो जाएगा 24। 4y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 48x माइनस 41 अपॉन 24। तो यहाँ से इसको 4 छक 24 काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर दिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24y माइनस 18 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। तो 48x इधर इसको करिए माइनस 24y और ये हो जाएगा माइनस 41 प्लस 18 इक्वल टू 0। 48x माइनस 24y और ये आपका माइनस, इसमें से जो होता है घटा देंगे तो ये बचेगा 23 इक्वल टू 0। ऐसे को आप लिख सकते हो 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन आपका है। थैंक यू।